हेलो गाइस, आज मैं आपको कराऊंगा सीटेट जनवरी 2024 के मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले मैं आपको इसका प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं जो 7 के गुणज हैं। तो इस क्वेश्चन को हम शानदार ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इसने पूछा है किसका, 84 का। तो हम 84 के ऐसे गुणज निकालेंगे जो 7 के गुणनखंड हों। तो पहला तो हम देखेंगे जो 84 है हमारा, वो 7 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि जब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो पहला तो जो गुणज है वो 7 हो गया। दूसरा हम देखेंगे 84 14 से डिवाइडेड, मतलब 14 का गुणनखंड, 14 भी 84 का एक गुणनखंड हो रहा है, तो दूसरा हमारा 14 हो गया। ठीक है, 21 चौक 84, तीसरा हमारा 21 हो जाएगा, 21 भी 84 का एक गुणनखंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो 28, क्योंकि 28 तियाँ 84 होता है, 28 भी एक हमारा 84 का गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या आएगा। 35 कटेगा नहीं, 42 42, क्योंकि 42 दूनी 84 होता है, और एक 84 खुद होगा। तो 7 के ये 84 के ये गुणनखंड हैं जो 7 के गुणज हैं। कितने, 7 14 21 28 42 और 84। ठीक है, इसने पूछा क्या है कि सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताएं जो 7 के गुणज हैं। अब इन सब का योग निकालना है, तो क्या करें, इन सबको कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, और इन सबको ऐड करके हम जो हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 और 2 6 और 8 6 14, 1 15 और 4 19 और 7 26, 6 आ रहा है लास्ट में। तो बस हमें आई करने की जरूरत है नहीं। हमें देखा यहाँ ऑप्शन किस, ऑप्शन ये जो सी ऑप्शन है इसमें हमें लास्ट में 6 मिला है, बाकी और किसी में 6 है नहीं। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 196। हमें ज़्यादा ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। 96 के इन्होंने सभी धनात्मक, लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग बताइए जो 7 के गुणज हैं, लेकिन यहाँ पे किसी का गुणज नहीं पूछा है, उसने पूछा है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल बताइए। जो कुल इसके 96 के कुल जो धनात्मक गुणनखंड है उनका योगफल बताना है। तो पहले तो हम यहाँ पर 96 के क्या निकालेंगे, गुणनखंड कितने होंगे टोटल। तो चलिए वो निकालते हैं। इसे हम 2 से काटेंगे तो कटेगा, तो हमें क्या मिलेगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, और यहाँ 12 मिलेगा, 12 दूनी 24 होता है। सेम यहीं फिर से 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 तियाँ 6। तो ये हमें कुल 96 के धनात्मक गुणनखंड मिले हैं। इसमें 1 2 3 4 5, तो इसे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 96 के 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ये हमारे गुणनखंड है 96 के। यहाँ क्या हम इस टर्म को अगर हम कंपेयर करें तो इसे हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, a की पावर p इंटू बी की पावर q। ये हम सपोज कर लिया, माना है हमने कि यहाँ पे, अब यहाँ से सपोज करेंगे तो a बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी 2 बराबर a अगर यहाँ सपोज करेंगे, और p बराबर 5 और 3 b के बराबर और 1 जो है q के बराबर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगे, क्या a बराबर 2 और p बराबर 5, सेम ऐसे ही b बराबर 3 और q बराबर 1। ये हमें कुछ वैल्यू मिल जाएंगी। ये मैंने क्यों निकाली है वैल्यू, ये आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक हम फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि विदाउट फार्मूला इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। फार्मूला है हमारा, जो फार्मूला है वो मैं आपको बताऊंगा। ब्रैकेट में a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में a माइनस 1, इंटू का साइन लगाएंगे। सेम ऐसे ही b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में b माइनस 1। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूले को यूज करके हम यहाँ पे कुल जो धनात्मक गुणनखंडों की संख्या है वो हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब
अगर इस फॉर्मूले को हम देख के इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए की जगह पे हम क्या रखेंगे 2 और पी की जगह पे क्या दिया है 5, 2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1, ये मिलेगा ना हमें। अपॉन में 2 में से 1 जाएगा तो क्या 1 बचेगा, यहाँ इनटू का साइन लगाएंगे। बी की जगह पे 3 दिया है तो 3 की पावर लिखेंगे हम। क्यू की जगह पे कितना दिया है 1, क्यू बराबर 1 है तो जब 1 प्लस 1 लिखेंगे यहाँ पे हम माइनस 1 अपॉन, जब 3 में से 1 जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 2, क्योंकि लास्ट नीचे b माइनस 1 है ना, तो यहाँ हमें 2 मिलेगा। अब इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सॉल्व करके क्या मिलेगा वो हमें निकालना है। यहाँ 2 की पावर 6 हो जाएगा तो 2 की पावर 6 हमारा कितना होता है वो, और नीचे 2 माइनस 1 यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 5 32 होता है और 2 की पावर 6 हमारा हो जाएगा 64। कितना होगा 2 की पावर 6 हमें मिलेगा 64 माइनस 1। एक तो ब्रैकेट सॉल्व होकर हमें ये मिलेगा और जो दूसरी ब्रैकेट है उसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर 2 जाएगी, 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 8, और इसके अपॉन में 2 चल रहा है तो 2 से जब हम इसे काटेंगे तो हमें काटने पर क्या मिलेगा वो देखते हैं हम। 2 चौक 8। अब इस टर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना क्या मिलेगा हमें 63 इंटू 4, यही मिलेगा ना हमें 63 इंटू 4। इसकी हम गुणा करेंगे तो 4 3 12 के 2 और 4 6 24 और 2 26, क्या मिलेगा 4 3 12 के 2 और 4 6 24 सॉरी 1 25। ये जो हमें टर्म मिली 252 जो हमें मिला, ये इस क्वेश्चन का आंसर मिला है जो हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इस क्वेश्चन की सीटेट एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया और सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे मैं जो फैक्टर वेस्ट करा रहा हूँ। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर हमसे सभी धनात्मक गुणनखंड पूछेगा तो हम इसी फॉर्मूले से ये फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया हुआ है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल डिवाइडेड बाई 25 और 30 का सबसे बड़ा 7 गुणनखंड क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसने हमें दिया 21 और 49, तो 21 और 49 के बीच हम देखेंगे 7 के गुणनखंड हमें क्या मिलेंगे। 21 तो खुद एक 7 का गुणनखंड, लेकिन 21 और 49 के बीच पूछा ना, तो 21 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा, एक हमें 28 मिलेगा। ठीक है, 35 28 मिलेगा, नेक्स्ट हुआ 35 मिलेगा, 35 और उसके बाद 42। ये 3 गुणनखंड हमें मिलेंगे 28 35 42 जो 7 के गुणनखंड है 21 और 49 के बीच। इन गुणजों का योगफल, तो योगफल का कितना निकलेगा 5 और 2 7 और 8, 15 के 5 और 4 1 5 और 3 8 और 2 10, 105। ये तो हमें क्या मिल गया 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल। आगे इसने क्या पूछा है, जो डिवाइडेड 25 और 30 का सबसे बड़ा 7 गुणनखंड। अब हम यहाँ देखेंगे 25 और 30 का सबसे बड़ा, 25 और 30 इन दोनों का 7 गुणनखंड। इसका मतलब ऐसी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों कट रहे हों, तो क्या है 5, क्योंकि 5 से 25 ये भी कट जाएगा और 5 5 छक्का 30 मतलब 5 से ये भी कट जाएगा, दोनों 5 से ही कट रहे हैं, तो इनका 7 गुणनखंड कौन सा निकलेगा 7 गुणनखंड क्या निकला 5। ठीक है, दोनों का 25 का और 30 का। अब इन्हें करना है हमें डिवाइड, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा 105 डिवाइड बाई 5। जब इसे काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा 20 पंजे 100 होता है, 21 पंजे 105, तो 21 21 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जैसा क्वेश्चन में बोला है बस वैसा ही मैंने सेम कर दिया है और हमें ये आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। इससे पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था 96 वाला 96 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है और उसी से ये होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है 210 जो दिया है इसके गुणनखंड निकालने हैं। 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 105 मिलेगा। अब ये 2 से काटेगा नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 1 बचा 3 पंजे 15। ठीक है, क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 7 35। तो इसके जो गुणनखंड हमें मिले किसके 210 के, वो क्या मिले पहला 2 3 5 7, ये हमें इसके गुणनखंड मिल गए। यहाँ इन सब की पावर देखते हैं, 1 है इसकी पावर, इसकी भी 1 है, सारी पावर 1 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हमने वहाँ पे सपोज किया था ए और पी के टर्म में। ठीक है, यहाँ पे हमें ए बी सी डी उसी टर्म में, मतलब हमें और भी आगे
फॉलो करना है। फॉर्मूला हमारा क्या था, ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये फॉर्मूला था, इंटू b की पावर q प्लस 1 माइनस 1 और ब्रैकेट में अपॉन में b माइनस 1। ऐसे ही आगे हम फॉर्मूला बनाते जाएंगे। अब हम आगे लिखेंगे नहीं मैं, और मैं सीधा वैल्यू पुट करूँगा। तो जब वैल्यू पुट कर दूँगा फिर मैं देखता हूँ क्या मिलता है हमें। जब हम ए की जगह पे क्या करेंगे, 2, ए की जगह पे हमारा 2 है, तो 2 की पावर p प्लस 1, p हमारा क्या 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 कितना 4 होगा, 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ये हमारा कितना 2 है, तो 2 में से एक जाएगा तो 1 बचा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ b की जगह पे 3 है और q की जगह पे 1 है, तो b की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 अपॉन 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा यहाँ। समझ में आ रहा है आपको, मैं इस फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। जब हम c की जगह 5 मानेंगे तो 5 में से जब 5 में और r ऐसे मानेंगे 1 को, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे c की पावर 5 की पावर 2 होगा, तो 25 माइनस 1 अपॉन 25 में से 5 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 4 इंटू, इसी तरह 7 को हम d मानेंगे तो 7 7 49 होगा, माइनस 1 होगा अपॉन 7 में से एक जाएगा तो 6 होगा। ये यहाँ पर टर्म होगी। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे इस टर्म को तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। 2 की पावर 4 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 3 इंटू 9 में से एक जाएगा तो 8 बटे 2 इंटू 25 में एक जाएगा तो 24 बटे 4 इंटू 49 में से एक जाएगा तो 48 बटे 6। जब सब काटेंगे तो 6 8 48 मिलेगा, 4 6 24 मिलेगा, 2 चौक 8 मिलेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। और 3 ऐसा ही, अब इन सब की जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो 4 3 12, 12 6 72 और 72 8, तो 72 इंटू 8 ये मिलेगा ना। तो ये 72 8 हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 और 8 सत्ते 56, 56 और 1 57, 576 जो हमें मिलेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो 2 मैंने कराया था 96 वाला, सेम उसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिलता है धनात्मक गुणनखंडों का योगफल निकालने का, तो आप इसी फॉर्मूले पे बेस्ड करके वो क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में उसने हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में 42 के गुणनखंडों की संख्या। यहाँ हमें क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। लास्ट क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा था कि जो नंबर दिया था 210, उसके सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल पूछा था, लेकिन यहाँ सिर्फ गुणनखंडों की संख्या पूछी है। क्या पूछा है? सिर्फ गुणनखंडों की संख्या। तो संख्या हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक नया फार्मूला है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो फार्मूला क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम 42 के गुणनखंड निकालेंगे। जब 42 के गुणनखंड निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसे 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, ठीक है। तो 42 के हमें गुणनखंड कितने मिले, पहला 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 7 मिला, एक पावर इसकी एक पावर इसकी, इन तीनों की पावर कितनी है 1 1। करते क्या है यहाँ पे, अगर हमें गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। जो गुणनखंड दिए हैं उनकी जो पावर होती है, उन पावर में 1 प्लस करके, जो भी हमें गुणनखंड दिए हैं उनकी जो पावर होती है उसमें 1 प्लस करके उनको गुणा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ 1 दिया है तो 1 प्लस 1 इसमें करेंगे, यहाँ भी है तो 1 प्लस 1 इसमें करेंगे, इंटू 1 प्लस 1 इसमें करेंगे, तीनों में 1 1 प्लस करके, ठीक है, उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना 2 2 2 कितना हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। पूछा इसने में कहा कि गुणनखंडों की संख्या, तो गुणनखंडों की संख्या हमारी क्या होगी 8। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है वो किसी तरह से मिसप्रिंट हो गए हैं, तो यहाँ पे आप किसी एक ऑप्शन को ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो गुणनखंडों की संख्या निकालने का यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 6, संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें इसमें लिखना है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को उल्टी तरफ से सॉल्व कीजिएगा। हमें लास्ट में देखना है कितना दिया है 88, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे 88, ठीक है। फिर इसने कितना किया है 900, पहले 88 दिया लास्ट में, फिर 900, तो 900 हम कहाँ से लिखेंगे, इसके एक अंक आगे बढ़ा देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, 900 लिख गया। अब देखेंगे 4000, तो 4000 लिखेंगे यहाँ से 1 2 3 जीरो, बस हमें उल्टी तरफ से लिखना है। ये क्वेश्चन आप पर कभी गलत नहीं होगा। 9 लाख, तो 9 लाख हम कहाँ से लिखेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो होते हैं और 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ठीक है। 9 लाख। अब आए क्या बोला है, संख्या 5 करोड़। जब 5 करोड़ हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़ 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा लिखने का तरीका है।
अगर आप ऐसे लिखेंगे तो इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे, एकदम सही करेंगे। अब बस इसे ऐड कर दें, तो ऐड करने का क्या मिलेगा 8, दूसरे बार पे फिर से 8, 9 4 0 9 0 5, जो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देख लें कौन से ऑप्शन में दिया है, ये हमें दिया है 509049, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा।